नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वांस 15 एनगेज प्लेटफॉर्म पर। महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 जिसका आयोजन 20 नवंबर 2022 को हुआ था। एक ग्रुप था कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसकी आंसर की हम जारी कर चुके हैं, और दूसरा ग्रुप है कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो इस दूसरे वाले ग्रुप में जो पेपर आया था उसमें 100 क्वेश्चन थे, और मेरे हाथ में जो पेपर है वो कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए ग्रुप 2 महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 सेट सी मेरे पास है, और सेट सी के क्रमानुसार जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम जानते चलेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष को महात्मा गांधी जी के मौन वर्ष के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 1926। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी जी के अनुसार रोटी के लिए श्रम का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर आदमी को अपनी रोटी के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन से जुड़ा है? तो नमक सत्याग्रह जिस आंदोलन से जुड़ा हुआ है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट किसने दी थी? तो गांधी जी को रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट भेंट की थी पोलक ने। तो सही आंसर हो जाएगा पोलक। 5वां प्रश्न है ये, गांधी जी ने सर्वोदय के सिद्धांतों में किसे शामिल किया है? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें यदि देखा जाए, पहले मैं इसके चारों ऑप्शंस पढ़ देता हूं आपको। गांधी जी ने सर्वोदय के सिद्धांतों में किसे शामिल किया? पहला ऑप्शन है सबकी भलाई में हमारी भलाई है। दूसरा है वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है मेहनत मजदूरी का किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, गांधी जी के विचारों से मेल खाते हैं ये सभी, लेकिन हमें इसमें क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोदय के सिद्धांतों में किसे शामिल किया है? तो मेरे अनुसार इसका आंसर हो जाना चाहिए सबकी भलाई में हमारी भलाई है। हालांकि गांधी जी ने यह भी कहा था कि वकील और नाई दोनों के कामों की कीमत एक जैसी होनी चाहिए, किसान मजदूर का जीवन सच्चा जीवन है, क्योंकि वो शारीरिक श्रम पर अपना जीवन जीते हैं। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है सर्वोदय के सिद्धांतों में, तो सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय, सभी का विकास। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सबकी भलाई में हमारी भलाई, इसमें सभी समाहित हैं। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए एक, सबकी भलाई में हमारी भलाई है। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी जी ने सीलोन की यात्रा किस वर्ष की थी? सीलोन यानी कि श्रीलंका। तो सीलोन की यात्रा की थी 1927 में। सही उत्तर हो जाएगा 1927। अगला प्रश्न है, किसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को जेल में आमरण अनशन रखा था? इसका सही उत्तर है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। सही उत्तर हो जाएगा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किससे प्रेरित है? तो सही उत्तर है इसका ईसोपनिषद। 9वां प्रश्न, महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है आगा खां पैलेस या आगा खां महल। 10वां प्रश्न है, सत्याग्रह शस्त्र है बलवान व्यक्ति का? सत्याग्रह कमजोर की निशानी नहीं है, सत्याग्रह बलवान व्यक्ति या जो सशक्त और मजबूत व्यक्ति होता है उसकी निशानी होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा बलवान व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने अहिंसा की सफलता के लिए कौन सा आधार नहीं बताया? तो इसका बहुत ही सामान्य सा उत्तर है हिंसा में विश्वास। यानी कि जो हिंसा में विश्वास रहेगा, हिंसा में विश्वास रखेगा तो अहिंसा सफल नहीं हो सकती। उत्तर हो जाएगा हिंसा में विश्वास। 12वां प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है? उत्तर हो जाएगा आत्मशासन और आत्मसंयम। 13वां प्रश्न, मताधिकार के संबंध में गांधी जी हिमायती थे? सही उत्तर है वयस्क मताधिकार। 14वां प्रश्न, गांधी जी के अनुसार दरिद्र नारायण का अर्थ है? तो दरिद्र नारायण का अर्थ हो जाएगा गरीबों के हृदय में प्रकट होने वाला ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी ने हड़तालों की शर्तें में क्या शामिल नहीं किया था? तो क्या शामिल नहीं किया था? उत्तर हो जाएगा हड़ताल न करने वालों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग लेना चाहिए। तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, बाईकॉम सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिजन उद्धार से। 17वां प्रश्न, गांधी जी ने नैतिक आधार पर आर्थिक प्रणाली में क्या शामिल नहीं किया था? तो नैतिक आधार पर आर्थिक प्रणाली में गांधी जी ने जो शामिल नहीं किया था वो हो जाएगा यंत्रों का अधिक प्रयोग। उत्तर हो जाएगा यंत्रों का अधिक प्रयोग।
18वां प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में महात्मा गांधी जी विधायिका में कितने सदनों के समर्थक थे? तो इसका उत्तर होना चाहिए एक सदन के वो समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कौन से न्यायाधीश ने वर्ष 1922 में गांधी जी को 6 वर्षों की सजा सुनाई? तो 1922 में 6 वर्षों की सजा जो सुनाई थी उस न्यायाधीश का नाम था ब्रूमफील्ड। आंसर हो जाएगा ब्रूमफील्ड। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1904। 21वां प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को किस आंदोलन के साथ जोड़ा था? तो खिलाफत आंदोलन को उन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा था। आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। गांधी जी को माउंटबेटन के द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स क्यों कहा था? तो इसका उत्तर है नो आखली में शांति स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। आंसर हो जाएगा नागपुर। 24वां प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 25वां प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तर है लंदन। सत्याग्रह किसका मार्ग है? उत्तर है अहिंसा। महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी किस नाम से विख्यात हैं? उत्तर हो जाएगा बा। उसके बाद देखते हैं 28वां प्रश्न, दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? 6 अप्रैल 1930। 29वां प्रश्न, निम्न में से किसे महात्मा गांधी जी ने गुड सैमरिटन, सबका भला चाहने वाला कहा था? इसका उत्तर होना चाहिए चार्ली एंड्रयूज। 30वां प्रश्न, महात्मा गांधी जी के आदर्श राज व्यवस्था राम राज्य में शामिल है? उपरोक्त सभी। पूर्ण प्रजातंत्र, त्वरित न्याय, स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो इसमें होना चाहिए उपरोक्त सभी। 31वां प्रश्न, सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह शारीरिक बल है। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष पुनः प्रारंभ किया? उत्तर हो जाएगा 1932। 33वां प्रश्न, गांधी जी काका साहब कालेलकर से पहली बार कहाँ मिले थे? तो इसका उत्तर है शांति निकेतन। 34वां प्रश्न, कौन सी पुस्तक के लिए महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में एक चमत्कारी प्रभाव कहा है? तो उत्तर है इसका अनटू दिस लास्ट। गांधी जी ने मजदूर मार्च का नेतृत्व किस देश में किया था? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। 36वां प्रश्न, किसने हिंद स्वराज के लिए कहा कि गांधी जी आजकल जो कुछ भी कर रहे हैं वह इस छोटी सी किताब में बीज के रूप में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लोधियन। तो 36वें प्रश्न का उत्तर हो गया लॉर्ड लोधियन। उसके बाद देखिए 37वां प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो उत्तर होना चाहिए गांवों की ओर लौटो। 38वां प्रश्न, किसने महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को एक बृहद भवन के सदृश माना है? तो इसका आंसर अभी क्लियरली है नहीं मेरे पास। 38वां जो प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को एक बृहद भवन के सदृश माना है? हु कंसिडर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी जी लाइक अ ग्रैंड बिल्डिंग? अब वैसे यदि गैस और अनुमान के आधार पर इसको मैं करने की कोशिश करूं तो रोमा रोला इसका आंसर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसका आंसर क्या है मेरे पास नहीं है इसका आंसर। तो 38वें प्रश्न का आंसर है, ये आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा या फिर अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण विश्व की तुलना किससे की है? एक मानव शरीर। उत्तर हो जाएगा एक मानव शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न, विश्व परिसंघ का ढांचा गांधी जी के अनुसार किसकी नींव पर ही खड़ा किया जा सकता है? तो विश्व परिसंघ का ढांचा अहिंसा। उत्तर हो जाएगा अहिंसा। 42वां प्रश्न, किस संगठन के शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए शांति स्थापना के कार्य में गांधी जी की गहरी दिलचस्पी थी? उत्तर हो जाएगा यूनेस्को। गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ कब और कहाँ स्थापित की थी? उत्तर हो जाएगा 1920 अहमदाबाद। गांधी जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष। गांधी जी के बुनियादी तालीम में कौन से सिद्धांत शामिल थे? तो उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। तो क्या क्या शामिल है इसमें? पूरी शिक्षा स्वावलंबी हो, हस्तशिल्प आधारित शिक्षा पर बल, सारी तालीम प्रांतीय भाषा में हो। 46वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी का है? तो उत्तर हो जाएगा सत्य ही ईश्वर है।
अगला प्रश्न देखिए आप, गांधी जी की आत्मकथा में उल्लेखित प्याज चोर की घटना किस सत्याग्रह से जुड़ी है? तो उत्तर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। निम्न में से कौन सी अहिंसा को महात्मा गांधी जी ने निष्क्रिय अहिंसा कहा है? तो इसका उत्तर होना चाहिए जागृत अहिंसा। 49वां प्रश्न, आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को गांधी जी किस स्थान पर थे? कोलकाता। किस इतिहासकार ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया? तो इसका उत्तर है चंद्रन देव ने सन। 51वां प्रश्न, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुई फिशर। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का अध्ययन किया? तो अनटू दिस लास्ट का अध्ययन गांधी जी ने कब किया? तो इसका आंसर 1910 और 1915 तो नहीं होना चाहिए, इसमें दो ऑप्शन है 1904 और 1905, इनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन संभावना बनती है 1904 की। बाकी अभी कंफर्म मैं नहीं कह सकता 1904 है या 1905 है, लेकिन संभावना 1904 की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 53, 53वां प्रश्न देखिए, गांधी जी ने पहाड़ जैसी भूल शब्द का प्रयोग पहली बार किस स्थान पर किया? तो इसका उत्तर है नडियाद। 54वां प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय पुस्तक किस भाषा में लिखी? गुजराती। महात्मा गांधी जी का ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीसरा बड़ा आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा किसके समान कार्य करती है? रेडियम। निम्न में से महात्मा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? उत्तर हो जाएगा मेरे सपनों का विश्व। साधन बीज है और साध्य हासिल करने की चीज पेड़ है, यह कथन गांधी जी ने किस पुस्तक में लिखा? तो इसका आंसर भी अभी क्लियर मेरे पास है नहीं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 58 है, ये है आपका सेट सी का क्वेश्चन नंबर 58 है। तो साधन बीज है और साध्य हासिल करने की चीज पेड़ है, यह कथन गांधी जी ने किस पुस्तक में लिखा? तो इसका आंसर अभी नहीं है। आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। 59वां प्रश्न, महात्मा गांधी जी को किस वर्ष 6 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? 1922। महात्मा गांधी जी के सामुद्रिक व्रत के सिद्धांत का केंद्र है व्यक्ति। गांधी जी की उस पुस्तक में 11 प्रतिज्ञाओं का उल्लेख किया गया है? यरवदा मंदिर। निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में अपना अंतिम उपवास किस वर्ष रखा? 1948। महात्मा गांधी जी के एकादश व्रतों में क्या शामिल नहीं है? हिंसा। महात्मा गांधी जी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका। 1915 में स्थापित आश्रम का नाम महात्मा गांधी जी ने क्या रखा था? सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांतों में क्या शामिल नहीं है? केंद्रीकरण। अब देख लेते हैं 68वां क्वेश्चन नंबर 68, महात्मा गांधी जी ने किसे आत्मा का आहार बताया? प्रार्थना। क्वेश्चन नंबर 69, महात्मा गांधी जी के अनुसार कौन शैतानी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है? यूरोप। यह कथन किसका है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया है? 70वां प्रश्न है ये, यह कथन किसका है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया है? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है रिचर्ड जॉनसन, लुई फिशर, भूपेंद्र नाथ और एल वर्मा। तो इसका आंसर भी मेरे पास नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 71वां प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931। महात्मा गांधी जी ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स से किस स्थान पर भेंट की थी? हाँ, इसका उत्तर भी अभी लगाया नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73, महात्मा गांधी जी ने किसे कामधेनु की संज्ञा दी? चरखा। महात्मा गांधी जी ने मशीन की तुलना किससे की है? सांप की बाम्बी। महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? 1915। क्वेश्चन नंबर 76, 76वां प्रश्न, महात्मा गांधी जी के किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी के अनुसार अधिकार का सच्चा स्रोत है कर्तव्य। महात्मा गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किस वर्ष की थी? 1910। निम्न में से कौन सा पदक गांधी जी को नहीं दिया गया था? अफगानिस्तान युद्ध पदक। महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के साधन है उपरोक्त सभी। असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, उपरोक्त सभी। तो ये सभी सत्याग्रह के साधन है, उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। महात्मा गांधी जी की शिक्षा योजना में 3H में क्या शामिल नहीं था? तो हील शामिल नहीं था। 3H में क्या आते थे? हैंड, हेड एंड हार्ट। तो हील नहीं था, उत्तर हो जाएगा हील। 82वां प्रश्न, राज्य के द्वारा निर्मित किए गए अनैतिक कानूनों का विनम्रता पूर्वक उल्लंघन करना है? सविनय अवज्ञा। क्वेश्चन नंबर 83, 83वां प्रश्न, कौन महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं? जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी जी के राजनीति का आध्यात्मिकरण का विचार किससे प्रेरित था? गोपाल कृष्ण गोखले। तिनकठिया का संबंध किससे है? चंपारण सत्याग्रह।
महात्मा गांधी जी भारत में स्वराज किसके माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे? सत्य और अहिंसा। कौन सी घटना भारत में महात्मा गांधी जी के सार्वजनिक जीवन में प्रथम उपवास से जुड़ी है? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। किस प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने दिवालिया निकले बैंक के बीती तारीख के चेक बताया? क्रिप्स मिशन। इसका उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। 89वां प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। हिंद स्वराज पुस्तक में कितने अध्याय हैं? 20। महात्मा गांधी जी को चरखा किसने खोज कर दिया? गंगा बहन। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी जी के लिए सर्वोच्च सिद्धांत है सत्य। महात्मा गांधी जी ने किसके लिए कहा है कि यह धातु की चिकनी और बिना छाप वाली चक्रिका के दो पहलू हैं? सत्य और अहिंसा। प्रश्न संख्या 95, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई? 2007। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही की योग्यताएं होनी चाहिए? उपरोक्त सभी। ईश्वर में आस्था, सत्य और अहिंसा में विश्वास, खादी और चरखे का प्रयोग, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। सत्याग्रही का महात्मा गांधी जी के अनुसार अंतिम उपाय कौन सा होता है? उपवास। महात्मा गांधी जी ने बाला सुंदरम का मुकदमा किस देश में लड़ा था? दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में हिमालय शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? सर फिरोज शाह मेहता। महात्मा गांधी जी ने जेल में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो हरिजन सेवक संघ 1932। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे। ये 100वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने जेल में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो उत्तर हो जाएगा 1932। तो ये था आपका ग्रुप 2 महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सेट सी। तो इसके आंसर हमने कोशिश की है, कुछ 2-3 आंसर हैं जिनको अभी हम कह नहीं सकते एक्चुअल में आंसर क्या है। बाकी बाद में शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो आंसर की आती है उसके अनुसार ही हमारा सही स्कोर निकल पाएगा। बाकी हम इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये था आपका सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 ग्रुप 2 के पेपर का हल आंसर की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।